नमस्कार। इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी प्राचीन कथा और विश्वास पर चर्चा करेंगे जो दिवाली के सबसे सुंदर और पवित्र रिवाजों से जुड़ी है। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी एंड द क्रिम्सन ब्लूम। तो चलिए सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। अब यहां सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है, मां लक्ष्मी को आखिर लाल फूल ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? हम सभी ने देखा है कि दिवाली की पूजा में हमेशा लाल कमल या गुड़हल के फूलों का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या कभी किसी ने रुककर ये सोचा है कि सिर्फ और सिर्फ ये लाल रंग ही क्यों? इस एक रंग के पीछे आखिर ऐसी कौन सी जबरदस्त प्राचीन कथा छुपी है जो आज तक हमारी परंपराओं का हिस्सा बनी हुई है? आइए इसका उत्तर एक कथा के जरिए समझते हैं। एक गरीब किसान की दुविधा। कहानी शुरू होती है माधव नाम के एक किसान से। बहुत समय पहले की बात है। माधव एक बेहद गरीब किसान था। जब दिवाली का पर्व आया तो गांव के बाकी लोग मां लक्ष्मी को बड़े बड़े उपहार, सोना, चांदी और महंगे महंगे वस्त्र चढ़ा रहे थे। दूसरी तरफ माधव के दिल में भी पूजा करने की उतनी ही गहरी चाहत थी, पर उसके पास चढ़ाने के लिए अपनी सच्ची श्रद्धा के अलावा और कुछ था ही नहीं। गांव वालों की इस चमक दमक और माधव की स्थिति के इस अंतर से ही समझ आता है कि उस वक्त इस बेचारे किसान के मन में कितनी भारी पीड़ा और बेबसी रही होगी। द क्रिम्सन ब्लूम, लाल फूल की खोज और जंगल में होने वाला एक चमत्कार। खैर, माधव इस निराशा में हार कर रुका नहीं। वो सीधे जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां भटकते हुए अचानक उसकी नजर एक ऐसे फूल पर पड़ी जो सच में अद्भुत था। एक ऐसा चमकीला फूल जिसमें मानो उगते हुए सूरज की पूरी लालिमा समा गई हो। ये कोई आम फूल बिल्कुल नहीं था। इसकी चमक और इसका गहरा लाल रंग सीधे दिल में उतर जाने वाला था। माधव ने पूरे आदर और अनंत श्रद्धा के साथ उस चमकीले लाल फूल को तोड़ा, अपने घर लाया और पूरे समर्पित भाव से मां लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा दिया। यहां धन की कमी पूरी तरह से उसकी सच्ची श्रद्धा से भरी जा रही थी। द डिवाइन ड्रीम, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और एक दिव्य स्वप्न। उस दिन के बाद उसी रात एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। माधव के सपने में मां लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुईं और उन्होंने कहा, वत्स माधव, आज तुमने जो लाल फूल मुझे अर्पित किया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जरा सोचिए उस किसान की हैरानी के बारे में। उसने तो यही सोचा था कि उसका एक साधारण सा फूल गांव वालों के चमचमाते सोने चांदी के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए उसने हैरान होकर यही प्रश्न सीधे मां लक्ष्मी के सामने रख दिया। इस कथा का सबसे जरूरी हिस्सा देवी का उत्तर ही है। मां लक्ष्मी ने उसको बड़े प्यार से समझाया कि सोना और चांदी केवल बाहरी वस्तुएं हैं, वो बस एक भौतिक दिखावा है। लेकिन माधव ने जो लाल फूल चढ़ाया था उसमें उसका पूरा प्रेम, सच्ची श्रद्धा और एक पूर्ण समर्पण शामिल था। असली भक्ति बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि हमेशा इंसान के भीतर के भाव से जांची जाती है। द सिंबलिज्म ऑफ रेड। आखिर इस लाल रंग का असल प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो आखिर इस लाल रंग की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए, लाल रंग केवल एक आम सा रंग नहीं है। ये शक्ति, समृद्धि और मंगल यानी किसी भी चीज के शुभ होने का बहुत बड़ा प्रतीक है। ये उत्साह, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि मां लक्ष्मी को लाल कमल विशेष रूप से बेहद प्रिय माना गया है। और बिल्कुल यही कारण है कि आज भी जब लोग धन, सौभाग्य और सुख समृद्धि की कामना करते हैं तो मां लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित किए जाते हैं। ये केवल कोई मामूली परंपरा नहीं है बल्कि सदियों पुराना एक अटूट विश्वास है जिसके अंदर एक बहुत गहरी सकारात्मकता छुपी हुई है। सच में एक सच्चे समर्पण का फल समय के साथ कैसा विशाल रूप ले लेता है, ये बिल्कुल अद्भुत है। एक दिन जब उसने पूरी श्रद्धा के साथ वो लाल फूल चढ़ाया, एक रात जब उसे वो दिव्य सपना दिखा और आशीर्वाद मिला, और देखते ही देखते सिर्फ एक ऋतु बीतने पर उसकी सारी फसलें लहलहाने लगीं, उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी और उसका पूरा जीवन खुशियों से भर गया। तो इस पूरे विश्लेषण का आखिरी निष्कर्ष यही निकलता है कि भक्ति को कभी भी सोने या चांदी से नहीं बल्कि हृदय की सच्चाई से नापा जाता है। माधव की इस प्राचीन कथा ने हम सबको ये सिखाया कि लाल फूल सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि अंदर के समृद्ध भावों का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल उठता है, क्या आज के इस दौड़ भाग भरे और सफलता को सिर्फ पैसों और भौतिक वस्तुओं से नापने वाले नए दौर में ऐसी सरल और पवित्र भक्ति के लिए कोई जगह बची भी है? आशा है इस सवाल और आज के इस विश्लेषण ने सभी को कुछ नया और अलग सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।